पापा चिड़िया ने अपने घर के बाहर होली का बड़ा इंतजाम किया था। रंग बिरंगी मिठाइयाँ, बहुत सारी पिचकारियाँ और तरह तरह के खाने और ढेर सारे गुलाल रखे थे। गुड़िया के पापा, आपने तो जंगल में मेले का समा बना दिया है। पहली बार किसी ने जंगल में होली के लिए इतना इंतजाम किया है। गुड़िया की मम्मा, होली तो है ही मेला, और ये इंतजाम मैंने सिर्फ अपने और बच्चों के लिए नहीं बल्कि जंगल के सभी पक्षियों के लिए किया है। गुड़िया के पापा, अब आप घर आकर भोजन कर लें। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे। बाकी के काम में बच्चे आपकी मदद कर देंगे। स्कूल की घंटी बजती है और सभी बच्चे भागकर ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं और अपने अपने बैग एक तरफ रखकर सब बच्चे एक दूसरे को गुलाल लगाने लगते हैं। हैप्पी होली। सब बच्चे एक दूसरे को हैप्पी होली विश कर रहे थे। तभी तोता टीचर भी वहां आ जाते हैं और माइक पर बोलने लगते हैं। सब बच्चों को मालूम है ना कि कल होली का त्योहार है। बच्चे एक साथ बोलते हैं, यस टीचर, यस टीचर। होली के इस त्योहार की खुशी में स्कूल कल और परसों बंद रहेगा। आप अपने दोस्तों, परिवार और जंगल के सब पक्षियों के साथ मिलकर होली मनाना, लेकिन याद रहे कि केमिकल के बिना रंगों का इस्तेमाल करना है और बड़ों का कहना मानना है। ठीक है टीचर। ठीक है टीचर। स्कूल से छुट्टी हो जाती है और सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। याहू! पापा ने तो बहुत बढ़िया सजाया है। पापा, आपने हमारे बिना ही इतना कुछ कर लिया। मैं चाहती थी कि मैं भी आपकी मदद करूं। गुड़िया बेटी, अभी बहुत से काम बाकी हैं जिनमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पापा पापा, मैं भी करूँगा। मैं भी आपकी मदद जरूर करूँगा। मुझे भी कोई काम बताएं। कुकू बेटा, आप जंगल जाकर सभी पक्षियों को ये संदेश दे आए कि वो सब मिलकर कल हमारे यहाँ होली मनाने आए। कुकू जाता है और जंगल के सभी पक्षियों के घर संदेश दे आता है। गोरी आंटी, मेरी मम्मा कह रही थी कि मैं सबसे पहले आपको आमंत्रण दूं। हाँ हाँ ठीक है, आ जाएंगे आ जाएंगे। ये तो बताओ कि खाने में क्या क्या है। ये तो आप कल आकर ही देख लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चिड़िया का बदतमीज बेटा। कालू जी, ये चिड़िया और उसका पति हमेशा ही हमसे एक कदम आगे चलते हैं। गोरी, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं इतना खर्चा करूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। कालू जी, एक बार सोच कर तो देखो, जितना खर्चा करोगे सब वापस आ जाएगा। हैं? वो कैसे? गोरी कवि कालू कवि के कान में सारी बात बताती है। कह तो तुम ठीक रही हो। गोरी, चलो मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को होली विश करते हैं। काफी बढ़िया इंतजाम किया है रानो बहन आपने। ये सब तो बच्चों और उनके पापा ने किया है ताकि जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर एंजॉय करें। रानो, एक मिनट साइड पर आना। क्या हुआ मानो जी, सब ठीक तो है? रानो, कल रात मैंने मिठाइयों वाली टोकरी यहीं रखी थी, अब गायब है। गुड़िया के पापा, मुझे नहीं मालूम। आप ध्यान से इधर उधर देख लें, क्या पता कहीं आगे पीछे हो गई हो। रानो, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। सिर्फ मिठाइयों वाली टोकरियां ही गायब नहीं है, बल्कि स्पीकर में भी मसला बना हुआ है, वो भी नहीं चल रहा। इतने में कालू कौवा एक माइक लेकर ऐलान करता हुआ आ रहा था। सभी बहन भाइयों को होली की शुभकामनाएं। आप सब इस फीके से घोंसले के बाहर होली मना रहे हैं। मेरे साथ मेरे घर चलें। आपको 7 रंग की मिठाइयाँ मिलेगी, पिचकारी मिलेगी, और तो और म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ डांस करने के लिए स्टेज भी बनवाया है। आप सब पक्षी जल्दी से आ जाएं। मानो जी, मुझे लगता है ये सब कालू कौवे का काम ही है। पक्षी कौवे का ऐलान सुनकर कहते हैं, चलो चलो, कालू कौवे के घर चलते हैं। हाँ हाँ, वहाँ मिठाइयों के साथ साथ
हम नाच भी लेंगे, बहुत मजा आएगा। सभी पक्षी कालू कौवे के घर की तरफ भागते हैं। कालू कौवे ने बहुत अच्छी सजावट कर रखी थी। आ जाओ पक्षियों, देखो हमने कितना अच्छा इंतजाम किया है। सच में गोरी बहन, पता है इस पर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, लेकिन मैंने कालू जी से कहा कि खर्चा चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन अरेंजमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। गोरी, क्या बस बातें ही सुनाती रहोगी? चलो जल्दी से मेहमानों को कुछ खाने को दो। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी 7 रंग की मिठाई लेकर आती हूँ। जग्गू कौवा म्यूजिक ऑन करता है और स्टेज पर जाकर नाचने लगता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और उसका पति तो बहुत उदास बैठे थे, क्योंकि उन्होंने पक्षियों को दावत दी थी, लेकिन पक्षियों ने लालच में आकर कालू कौवे की बात मान ली और वहां से चले गए। मम्मा, क्या अब हमारे मेले में कोई नहीं आएगा? रानो, कितना खर्चा कर लिया और ऐन मौका पर सब बेकार गया। हमारी सारी मेहनत जाया गई। मानो जी, कोई मेहनत ज़ाया नहीं हुई, बस स्पीकर की बात है ना, वो हम मिलकर ठीक कर लेते हैं। आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई पक्षी ना भी आए तो क्या हुआ, हम मिलकर ही होली मना लेंगे। जग्गू कौवे को नाचता देखकर सभी पक्षी उसके साथ डांस कर रहे थे। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आपको पता है ना कि अब आपने क्या करना है? हाँ गोरी, मुझे मालूम है। तुम चिंता मत करो, किसी को खबर नहीं होने दूंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा भी स्टेज पर डांस करने आ जाता है और डांस करते करते सब पक्षियों के पंखों के बटवों से पैसे चुराने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवा और गोरी कौवी पक्षियों के बटवे चोरी कर लेते हैं। उधर चिड़िया और उसका परिवार पेड़ के ऊपर सब गुब्बारे और रंगों से भरी पानी की पिचकारियां लटका लेते हैं और वहां से होली के रंग बारिश की तरह निकल रहे थे। मानो चिड़े और कुकू ने मिलकर स्पीकर भी ठीक कर लिया था और अब उसमें म्यूजिक भी बज रहा था। रानो चिड़िया ने मिठाई भी तैयार कर रखी थी। मम्मा पापा, देखो हमारी होली कालू अंकल से भी ज्यादा अच्छी हो गई है। बेटा, हमें किसी से मुकाबला नहीं करना। लेकिन मम्मा, मैं अब सब पक्षियों को बुला कर लाता हूँ और उन्हें बताऊंगा कि हमारे घर आकर देखें। रुको कुकू बेटा, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। मानो चिड़ा और कुकू कालू कौवे के घर की तरफ उड़ते हैं। सब पक्षी स्टेज पर चढ़े हुए थे। बहनों और भाइयों, जरा ऊपर नजर करके देखो, वहाँ देखो हमारे घोंसले की तरफ। वहाँ ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से होली की बारिश हो रही हो। अरे वाह, वो देखो, वहाँ जाकर हम भी होली खेलते हैं। चलो चलो, सब मिलकर चिड़िया के घर चले। अरे, रुक जाओ, अभी कुछ पक्षियों के बटवे चुराने वाले रहते हैं। क्या क्या मतलब? तुमने हमें यहाँ इसलिए बुलाया था? गौरी, ये तुमने क्या किया? सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं और अपने बटवे वापस लेकर चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। हाय, मर गया। क्यों लालच किया, क्यों चोरी की? गौरी, तुमने तो मेरा फायदा करवाने की बजाय उल्टा मुझे मार पड़वा दी और हाथ भी कुछ न आया। अब मैं क्या बताऊं कालू जी, लाओ तुम्हें मरहम लगा देती हूँ। ऐसे कौवे और कौवी को उनके किए की सजा मिल जाती है। फिर सब पक्षी चिड़िया के घर जाकर होली मनाते हैं। पुराना तो होली है। प्यारे दोस्तों, होली का त्योहार हमें एक दूसरे के करीब लेकर आता है। इसे खुशी खुशी अपने दोस्तों और परिवार के साथ मनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
रानो चिड़िया और मानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ पहाड़ों वाले जंगल में रहा करते थे। बारिशों का मौसम था। बरसात के बाद सर्दियाँ आने वाली थी। मानो जी, बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए, बारिश होने वाली है, जरा देखें तो बाहर जाकर। स्कूल से छुट्टी तो हो गई है, आप चिंता ना करें, बच्चे अभी आते ही होंगे। लो आगे बच्चे। गुड़िया, सोनो और मोनो पहले घर आती हैं। आ गई मेरी बेटियां, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक कुकू भाई भी आ जाएगा। कुकू सबसे बड़ा था। वो साथ वाले जंगल में पढ़ने के लिए जाया करता था। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया, बारिश भी शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद कुकू भीगता हुआ घर आता है। उसका बैग भी भीग चुका था। गुड़िया बेटी, जल्दी से भाई को तौलिया ला कर दो। अगले दिन रानो चिड़िया बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगती है, मगर घर में तो राशन ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे क्या खाकर स्कूल जाएंगे? रानो चिड़िया अभी ये सोच ही रही थी कि मानो चिड़ा भुट्टे के कुछ दाने लेकर आता है। रानो चिड़िया भुट्टे के दानों को देगची में डालकर भूनने लगती है। गोरी कवि वहाँ आती है। अरे रानो, सुबह सुबह ही दाने भून रही हो? हाँ, वो बच्चे जिद कर रहे थे, कह रहे थे कि स्कूल लेकर जाएंगे दाने। अच्छा, रात क्या बनाया था खाने में? वो अच्छा, रहने दो। जैसे सोच सोच कर बोल रही हो, तुम तो घंटा लगा दोगी एक जुमला बोलने में। गौरी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को वो सूखे दाने देती है। बच्चे खामोशी से वो सूखे दाने खाते हैं। रानो चिड़िया के बच्चे जो मिलता खामोशी से खा लेते, कभी भी जिद ना करते, क्योंकि वो सब अपने घर के हालात अच्छे से जानते थे। रानो चिड़िया घर के बाहर जाती है तो गोरी रानो को देखते ही अपने बेटे से बोलने लगती है। गरीब पक्षियों के बच्चे रूखा सूखा भी खुश होकर खा लेते हैं, और एक तुम हो कि मटर पनीर देखकर भी मुंह बना रहे हो। मानो चिड़े का जंगल में चाय का होटल था। कुकू स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने पापा के साथ काम में लग जाता। कुकू बेटा, तुम घर चले जाओ और ये थोड़े से पैसे भी ले जाओ, सबको भूख लगी होगी, जाते समय थोड़ा आटा ले जाना। दूसरी तरफ सब बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, मुझे भूख लगी है, सूखे दाने खा खा कर मेरे तो पेट में दर्द होने लगा है। हाँ मम्मा, दाने खाने के बाद हमने स्कूल से बहुत सारा पानी पिया था ताकि हमें दोबारा जल्दी भूख ना लगे, मगर ये पेट है कि गुड़ू गुड़ू ही किया जा रहा है। रानो चिड़िया अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो चिड़िया दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। गुड़िया बेटी, अपनी बहनों को लेकर थोड़ी देर गौरी आंटी के घर चली जाओ, तुम सब कुछ देर खेलाओ, तब तक मैं आप सबके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। गुड़िया अपनी छोटी बहनों को लेकर गौरी के घर जाती है। जग्गू बैठा टीवी देख रहा था। वह सब बहनें भी वहाँ बैठकर टीवी देखने लगती हैं। रानो चिड़िया मिठू तोते की दुकान पर जाती है। मिठू भाई, कुछ राशन उधार दे दो, मैं जल्दी ही सारा उधार चुका दूंगी, मेरे बच्चे भूखे हैं। जाओ जाओ यहाँ से, पहला उधार चुकाया नहीं है और चल पड़ी और उधार मांगने। जाओ, ना अपना समय बर्बाद करो ना मेरा। गौरी कवि जग्गू को अपने पास बुलाती है। टीवी बंद कर दो ताकि ये अपने घर जाएं। जब चले जाएं तो फिर चला लेना। मैं नहीं बंद करूँगा, मुझे रानो चिड़िया वाले कार्टून देखने हैं, बस थोड़ी ही कहानी बाकी है, फिर कर दूंगा बंद। जग्गू दोबारा जाकर कार्टून देखने लगता है। गौरी गुस्से में आकर टीवी की तार ही निकाल देती है। चलो उठो यहाँ से, कितना गंद डाल रखा है, मैंने सफाई करनी है। जाओ गुड़िया, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी राह देख रही होगी। ऐसे कहकर गौरी उनको घर से बाहर निकाल देती है। गुड़िया बड़ी थी, वो सब समझती थी। कुकू भी घर आ जाता है। रानो चिड़िया आटा गूंथकर रोटी बनाने लगती है। सब बच्चे चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। पीछे हटो यहाँ से, पहले मैं बैठी थी, तुम उधर हटो, मैं यहाँ बैठूंगी। सोनो और मोनो लड़ने लगती हैं। तुम सब चले जाओ उठकर यहाँ से, जब रोटी बनेगी तो दे दूंगी तुम सबको। मैंने आके सामने बैठना है, मुझे ठंडी लग रही है मम्मा। अगर बैठना है तो आराम से बैठो। मोनो, तुम उधर हो जाओ, इतना थोड़ा सा आटा है, अब क्या करूँ मैं। रानो चिड़िया आटे को पतला कर लेती है और सबके लिए पतली पतली रोटियां बना लेती है और सबको एक एक रोटी दे देती है। इतनी पतली रोटी थी, मुझे अभी और भूख लगी है। मुझे तंग मत करो, जाओ पानी पियो और जाकर पढ़ लो। सब बच्चे रोटी खाकर पढ़ने लगते हैं। रानो को अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। वो भूखी रह लेती,
मगर अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती, उनकी पढ़ाई में कभी कोई कमी ना आने देती। समय गुजरता गया मगर हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिनों बाद तेज बारिशें शुरू हो जाती है। बारिश का सारा पानी रानू के घर में आने लगा। सब बच्चे बर्तन पकड़कर कोई इधर तो कोई उधर खड़ा हो गया। इन्होंने घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो सब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका घर पूरी तरह गिर जाता है। वो सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंडी का मौसम है, हमें जल्दी अपने लिए घर बनाना होगा। मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि लोग भी खरीद सके। हम मिट्टी का घर बना लेंगे। हाँ, ऐसे ठीक रहेगा। हम सभी आपकी मदद करेंगे। हम सभी का ख्याल रखेंगे, इस तरह काम जल्दी हो जाएगा और हम ठंड से भी बच जाएंगे। ठीक है कुकू बेटा, आप अपनी बहनों के साथ मिलकर मिट्टी इकट्ठी करो, मैं और तुम्हारे पापा मिलकर घर बनाएंगे। वो सब ऐसा ही करते हैं और कुछ ही दिनों में घर बनकर तैयार हो जाता है और वो सब खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।